नमस्कार, टीएनपी न्यूज पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में 32,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजना स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क क्षेत्र से कई क्षेत्र इसमें जुड़े हुए थे, उन्हीं से संबंधित थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा यहां से 40 साल से भी ज्यादा पुराना नाता रहा है। बहुत कार्यक्रम किए हैं, बहुत बार आया हूं और जम्मू कश्मीर के लोगों का प्यार हम सभी के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मैंने जैसा कहा, मेरा नाता करीब 40 साल से भी ज्यादा पुराना आप लोगों से लगातार रहा है। बहुत कार्यक्रम मैंने किए हैं, बहुत बार आया हूं और अभी जितेंद्र सिंह ने बताया इस मैदान में भी किया है। लेकिन आज का ये जन सैलाब, आज का आपका जुनून, आपका ये उत्साह, और मौसम भी विपरीत, ठंड भी है, बारिश भी हो रही है और आप में से एक हिलता भी नहीं है। और मुझे तो बताया गया कि ऐसे 3 स्थान यहां पर है जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में स्क्रीन लगा करके लोग बैठे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों का ये प्यार, आप इतनी बड़ी संख्या में यहां दूर दूर से आए, ये हम सभी के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। विकसित भारत को समर्पित ये कार्यक्रम सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। आज देश के कोने कोने से, अनेक शिक्षण संस्थानों से हमारे साथ लाखों लोग जुड़े हैं। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में अभी मुझे मनोज जी बता रहे थे कि 285 ब्लॉक्स में ऐसे ही स्क्रीन लगा करके वीडियो के माध्यम से इस कार्यक्रम को सुना जा रहा है, देखा जा रहा है। हम विकसित जम्मू कश्मीर बना करके ही रहेंगे। 70 साल से अधूरे आपके सपने आने वाले कुछ ही वर्षों में मोदी पूरे करके देगा। भाई और बहनों, एक वो दिन भी थे जब जम्मू कश्मीर में से सिर्फ निराशा की खबरें आती थी। बम, बंदूक, अपहरण, अलगाव, ऐसी ही बातें जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य बना दी गई थी। लेकिन अब आज जम्मू कश्मीर विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। आज ही यहां 32,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स, उसका शिलान्यास और कुछ का लोकार्पण किया गया है। ये शिक्षा, कौशल, रोजगार, सेहत, उद्योग और कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। आज यहां से देश के अलग अलग शहरों के लिए और भी ढेर सारी परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। साथियों, जम्मू कश्मीर बहुत दशकों तक परिवारवाद की राजनीति का शिकार रहा है। परिवारवाद की राजनीति करने वालों ने हमेशा सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है, आपके हितों की चिंता नहीं की है। और परिवारवाद की राजनीति का सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान उठाता है तो हमारे युवा उठाते हैं, हमारे नौजवान बेटे बेटी उठाते हैं।
जो सरकारें सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने में जुटी रहती हैं, वो सरकारें अपने राज्य के दूसरे युवाओं का भविष्य ताक पर रख देती है। ऐसी परिवारवादी सरकारें युवाओं के लिए योजनाएं बनाने को भी प्राथमिकता नहीं देती। सिर्फ अपने परिवार की सोचने वाले लोग कभी आपके परिवार की चिंता नहीं करेंगे। साथियों, ये 370 की ताकत देखिए। 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। खबरों में आगे बढ़ते केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद तुष्टीकरण की राजनीति खत्म हो गई। कश्मीरी पंडितों, कश्मीरों की जो जम्मू कश्मीर की जो बेटियां थी और अन्य लोग थे, उन्हें अधिकार मिले हैं। धारा 370 हटाकर आपने साबित कर दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। 70 साल से चल रही क्षेत्रीय भेदभाव और तुष्टीकरण की राजनीति का अंत हुआ। आपने सामाजिक न्याय का एक नया अध्याय आरंभ किया। जम्मू कश्मीर की बेटियों को उनको अधिकार मिले, वाल्मीकियों को उनके अधिकार मिले, जनजातियों को उनके अधिकार मिले, गुज्जरों को उनके अधिकार मिले, पहाड़ियों को उनके अधिकार मिले। कश्मीरी पंडितों को उनके अधिकार मिले। कोई ऐसा वर्ग ना था वो वंचित रह गया। प्रधानमंत्री जी, अनुच्छेद 370 को हटा करके आपने दुनिया के आगे ये सिद्ध कर दिया, ये साबित कर दिया। और खबर मुंबई से है, जहां महाराष्ट्र विधानसभा से मराठा आरक्षण बिल को मंजूरी मिल गई है। इस बिल में मराठा समाज को शिक्षा और नौकरी में 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि चाहे ओबीसी भाई हो या फिर कोई अन्य समुदाय, हमने किसी के आरक्षण से छेड़छाड़ किए बिना मराठा समुदाय के लिए शैक्षिक और नौकरी आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2024 में राज्य विधानमंडल के इस प्रथम सत्र में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। मेरी सरकार पश्चिम बंगाल का संदेश खाली मामला काफी तूल पकड़ चुका है। ममता बनर्जी की सरकार और बीजेपी इस मामले को लेकर आमने सामने आ गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी और शंकर घोष संदेश खाली पहुंचे, जहां पर उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी की संदेश खाली जाने से रोके जाने पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय उचित निर्णय लेगा। That is a matter which is under the consideration of the court. The court will take appropriate decision. और राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि मैं डीजी से मिलने जा रही हूं और कल मैंने पुलिस के कामों में जो कोताही पाई, महिलाओं के प्रति सहयोग का जो अभाव पाया, उस पर मैं बात करूंगी। मुझे किसको रोक दिया उसको उस पे नहीं बात करना है। डीजी से मिलने जा रही हूँ क्योंकि कल मैंने जो पाया कि पुलिस की वर्किंग में जो कोताही है, जिस चीज पे नहीं काम कर रहे हैं, जो लैक ऑफ वर्किंग मैंने पाई या लैक ऑफ यू कैन से द सपोर्ट टू विमेन, उस पे मैं बात करूंगी। और मैं ये भी कुछ सजेशंस दूंगी कि पुलिस को किस तरह से महिलाओं को हेल्प करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। खबर लखनऊ से है, जहां सपा के राष्ट्रीय महासचिव का पद छोड़ने के बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अखिलेश यादव को पत्र लिखकर कहा कि मेरे पत्र पर किसी भी प्रकार की वार्ता की पहल न करने के कारण मैं समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहा हूं। और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बने विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन को सबसे बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं होगा।
सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि सपा और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। वहीं सोमवार को समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के तहत अब 17 सीटों पर कांग्रेस को अपने प्रत्याशी उतारने का प्रस्ताव दिया था। इससे पहले सपा ने कांग्रेस को 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था, जिससे लेकर दोनों दलों के बीच बयानबाजी शुरू हो गई थी। सोमवार को भी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस के लिए 17 लोकसभा सीटें छोड़ने का फैसला किया। वहीं कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक सपा की तरफ से 17 सीटों का प्रस्ताव मिला है। हालांकि पार्टी की ओर से अभी इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जहां जहां जाएंगे राहुल गांधी, वहां उनका गठबंधन टूटता जाएगा। जहां जहां जाएंगे वहां कांग्रेस का जनाधार अपने आप कम होता जाएगा। कांग्रेस का जनाधार अब लगभग समाप्त हो गया है। हाँ, तो जहां जहां जाएंगे वहां गठबंधन टूटता ही जाएगा। जहां जहां जाएंगे वहां जनाधार कांग्रेस का अपने आप कम होता चला जाएगा। और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यानी कि GBC 4.0 के दूसरे दिन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश में बने निवेश के माहौल और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर क्या बड़े काम किए जाए, इस पर चर्चा हुई। मुख्य रूप से यूपी में विदेशी पूंजी निवेश यानी कि FDI पर चर्चा हुई। उसको लेकर FD कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। सीएम ने कहा कि 7 वर्षों में हमें उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने में सफलता हासिल करनी है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की FDI से संबंधित जो अब तक की स्थिति थी, सन 2000 से लेकर के 2017 तक 17 वर्षों में जितना FDI यूपी में आया था, 19 से 23 के बीच में मात्र 4 वर्ष में हम उसके 4 गुना FDI यूपी के अंदर आया। जब सुरक्षा का माहौल होता है, सरकार की स्पष्ट नीति होती है, नियत साफ होती है, तो हर निवेशक उस सुरक्षित वातावरण में निवेश करने का इच्छुक होता है। आज ये वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। 14 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियां वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यरत हैं, जिनमें सैमसंग है, माइक्रोसॉफ्ट है, LG है, पेप्सिको है, नायरा एनर्जी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, टाटा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, हायर है, आइकिया है। ऐसे 14 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियां उत्तर प्रदेश के अंदर आज कार्य कर रही हैं, सफलतापूर्वक अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 अपना आयोजित किया था, और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या पहुंचे। धामी कैबिनेट ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि रामलला अपने स्थान पर फिर से 500 वर्षों के बाद विराज रहे हैं। आज हमें रामलला के दर्शन के लिए सौभाग्य मिला है और प्रभु सभी पर कृपा करें। यही कामना है कि प्रदेश और देश का विकास हो। थोड़ा आईडी डाउन कर लीजिए भैया। ये पल हम लोगों के लिए बहुत ही भगवान की कृपा से मिले हुए पल और बहुत सुख का अनुभव कर रहे हैं, गौरव का अनुभव कर रहे हैं। और मैं अगर व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो आज और मेरे सभी हमारे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी लोग आज यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं। ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है और मेरे लिए बहुत भावुक होने वाली कि यहाँ भगवान रामलला 500 वर्षों के बाद फिर से अपने जन्म स्थान पर विराजित हो रहे हैं। हर एक सनातनी की भगवान राम की कृपा से, उनकी भावना की
जीत हुई है हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। ये कालखंड फिर से रामयुग यहाँ पर प्रारंभ हुआ है। मैंने यहाँ पर आकर पहले भी मैं बहुत बार लखनऊ विश्वविद्यालय में जब मैं अध्ययन करता था, छात्र जीवन में था, तो बहुत बार अयोध्या आया और जब जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि भगवान रामलला टेंट में है, तो मन में भावुकता उस समय होती थी, लेकिन आज एक अलग प्रकार का है। हम सब गौरवान्वित हैं कि ये क्षण हमको मिल रहे हैं और फिर से रामयुग शुरू हो रहा है। जिस तरह बात की जाए, आपने जमीन की बात की थी अपने की, यहाँ पर अभी जिस तरह लोग आ रहे हैं अपनी जमीन के लिए बात कर रहे हैं कि उनका भी आपका हमने यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार से, माननीय योगी जी से इस पर अनुरोध किया है कि हमको जमीन जल्दी दे देंगे तो हम लोग यहाँ पर जो है एक उत्तराखंड के लोग, चूँकि उत्तराखंड का और अयोध्या धाम का आपस में बहुत गहरा संबंध है और लोग आएंगे तो जल्दी हमको यहाँ पर ज़मीन मिल जाएगी, तो हमारा भी एक सदन यहाँ पर बन जाएगा, इससे आने जाने वाले लोगों का और एक परस्पर संबंध बना रहेगा। व्यवस्थाओं को देखिए क्या कहेंगे, जिस तरह से आप यहाँ पर आए हैं, कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर? नहीं, अच्छा है। तो हर एक राम भक्त और राष्ट्र भक्त जाता है अयोध्या जाएं और रामलला की प्रतिष्ठा हुई है, उनका दर्शन करें। सर 2024 में राम मंदिर का असर पड़ेगा? देखिए, राम यत्र हैं सर्वत्र हैं, यत्र तत्र और सर्वत्र। और तेलंगाना के करीमनगर इलाके में 4-5 गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई। आग लगने से करीब 20 झोपड़ियां जलने की घटना सामने आई है। फायर टेंडर मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे TNP न्यूज के साथ।